उपविजेता जो टीम है उनके कैप्टन से, उनके सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि वो मंच के सामने आए। उपविजेता टीम नवलगढ़ सामने आ जाएं। टोटल ऑल खिलाड़ी बिल्कुल सामने आ जाएं। उपविजेता ये टीम रही है 15,000। आयोजककर्ताओं से निवेदन है मेरा, दिनेश रेपसवाल, राकेश मावलिया, सरजीत रेपसवाल और दिनेश शर्मा से निवेदन है कि आप इस काम में भागीदारी निभाएं और अन्य जितने भी जो सहयोगी हैं, युवा हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आगे आकर के इस कार्य की भागीदारी निभाएं। सभी उपविजेता इसी बीच मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं माननीय सुकरण जी चौधरी को। एकल ग्रामीण रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता जो हमारी ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में आयोजित की जा रही है, इसके समापन समारोह में हमारे साथ मंच पर विराजमान गांव के सरपंच साहब, आपके प्रोफेसर रामकुमार जी, भाई हरि सिंह जी, जयचंद जी और भाई नरेंद्र जी, भाई सुशील जी, तमाम अतिथिगण और कुछ लोग नहीं भी पहुंच पाए, हमारे प्रधान जी विनोद जी और एक इनके साथी जो एम्पायरिंग कर रहे थे, और सारे खिलाड़ी बंधुओं, दर्शक साथियों, नौजवान मित्रों, मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वाकई एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, जिसके लिए मैं उद्घाटन कार्यक्रम में भी कह रहा था कि इस प्रकार की लाइटें लगा के रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता में समझता हूं कि उदयपुर में पहली बार आयोजित की गई है। आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और दूर दूर से खिलाड़ियों ने आकर इस गांव के लोगों को अपना खेल दिखाकर उनका मन मोहा है। आप लोग वाकई जैसी हमारी आशा थी उसके अनुसार आप लोग बड़े अनुशासित होकर आप लोगों ने खेल का प्रदर्शन किया है। खेल का मतलब यही है कि हम लोग अनुशासित होकर और अनुशासन में रहकर लोगों को अपने अनुशासन का परिचय दें, लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि मैदान में उतरने के बाद आदमी को अनुशासित रहना चाहिए। क्रिकेट वैसे भी अनुशासन का खेल है। आप लोगों ने उसका पूरा परिचय दिया है। नौजवान साथियों से इस बात का आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार आप लोगों ने इन खिलाड़ियों का खेल देखकर पूरे गांव की हौसला अफजाई की, पूरे गांव के लोगों में एक भावना पैदा की, इस प्रकार की खेल होनी चाहिए। और आयोजकों से भी इस बात का निवेदन करूंगा कि आप लोग स्पर्श की भांति हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें, पूरा गांव संगठित रहे और संगठित रहकर इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो हमारे गांव में भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छे खिलाड़ी इस ग्राउंड में तैयार हों, उदयपुर का नाम रोशन हो, नौजवान साथियों की हौसला अफजाई हो और कई प्रकार के खिलाड़ी बाहर से भी आकर हमारे गांव में भी तैयार हो, ऐसी मेरी भावना है। ऐसा मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है और ऐसी नौजवान साथियों से मेरी आशा भी है। मैं समझता हूँ कि आए हुए लोगों को हमारे गांव में आने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं होगी। जिस प्रकार आयोजक बंधु कह रहे थे कि हर एक प्रकार की व्यवस्था, आपके चाय नाश्ते की, आपके यहाँ लाइटों की, टेंट की, पानी की, जिन लोगों ने व्यवस्थाएं करी हैं, मैं ग्राम की तरफ से उन सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मुझे भी आपके बीच में आने का मौका आयोजकों ने दिया और आपको संबोधित करने का मौका दिया, इस बात के लिए मैं आपका आभारी हूं। रात के 11 बज गए हैं, काफी लेट हो चुका है, मौसम भी खराब हो रहा है, इसलिए लंबे चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं। इतना ही कहूंगा कि नवलगढ़ के जो खिलाड़ी भाई किसी वजह से आज आप असफल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्षमता नहीं, आप ऊर्जावान नहीं, आप अच्छे खिलाड़ी नहीं है। वाकई आप अच्छे खिलाड़ी हैं। क्रिकेट तो वैसे भी सट्टे का सा खेल है, एक बॉल पर आदमी आउट हो जाता है, एक बॉल पर छक्का भी लगता है और एक बॉल पर 12-12 रन भी बनते हैं। अभी आपने एक बार 9 बॉल फेंकी, छक्का लगाने की कोशिश ही थी, दोबारा फिर 9 बॉल हो गई, तो ऐसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगली बार हो सकता है आप कहीं और किसी दूसरे मैदान में इससे भी ज्यादा अच्छे स्कोर से जीत कर आएंगे। मंगलौना के खिलाड़ियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा खेला
पर नवलगढ़ के खिलाड़ी भी निराश ना हो, उन्होंने कोई खराब नहीं खेला है। आप सब लोगों ने समानता के अनुसार खेल का प्रदर्शन किया है। सारे के सारे खिलाड़ी जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने खेल का प्रदर्शन किया, आभारी हैं। उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर आश्रय में जितने भी गणमान्य जो लोग हैं, विशिष्ट और अति विशिष्ट और मुख्य अतिथि हैं, इनसे सबसे मैं निवेदन चाहूंगा कि आप इन खिलाड़ियों का ये अवार्ड देकर के सबसे पहले बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट बैटिंग के रूप में, बैट सीरीज के रूप में मिला है, वो मिला है सिकंदर को बल्लेबाज के रूप में। जोरदार तालियां आ जाए। और मैं माननीय विधायक साहब, सुशील सर, गढ़वाल साहब, रामपाल साहब, महेश जी, संजय जी, तो तमाम जितने भी, जतिन जी, तमाम जितने भी यहाँ पर गणमान्य जो लोग हमारे बीच में और जो बुजुर्ग हैं, उनसे निवेदन चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में आप थोड़ा सा भागीदारी के अंदर अपना हाथ बटाएं। बेस्ट बॉलर सबीर मंगलोना से है। जोरदार तालियां आ जाए सबीर के लिए, बेहतरीन ये बॉलर है। मैन ऑफ द सीरीज इरफान, मैन ऑफ द सीरीज इरफान काफी प्रभावित किया इस टूर्नामेंट में। 14 विकेट और 135 रन, 1000 रुपए का नगद तोहफा इनको दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए इस प्रकार के खिलाड़ी के लिए। और रघुनाथपुरा गांव की उभरती हुई खिलाड़ी आशीष जहां पर भी है, वो भी सामने आई। 200 रुपए का नगद पुरस्कार लिफाफे के अंदर सम्मान के साथ आपको दिया जा रहा है। और ये उत्साह है कि आप भविष्य के अंदर भी बढ़िया खिलाड़ी बनते रहें। अन्य जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, साहिल जदिया भी जहां पर भी है, वो भी मंच के सामने आए। अरे जल्दी आओ, कहाँ उभरता हुआ है तो पीछे और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में आशीष उभरते हुए इस गांव के प्लेयर ने साहिल जेदिया बेहतरीन, इनका जो हिट है वो बहुत ही लॉन्ग के ऊपर इस प्रकार की बाउंड्री लगाते हैं, काबिल तारीफ रहती है। स्कोरर की जो भूमिका निभाई है कंधे से कंधा मिला करके, और आज से नहीं 2013 से मैं इनको देखते आ रहा हूँ। अंकित टेलर जो कुछ समय से बाइक से हैंडीकैप्ड हो गए थे गिरने की वजह से, लेकिन बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार उभरता हुआ चेहरा जो एमबीबीएस कर रहे हैं, देखो जिसकी खेल की भावना होती है वो खेल की भावना जरूर दिखाता है। रमन मावलिया जहां पर भी हैं हमारे साथ, बिल्कुल स्कोरर की भूमिका बहुत बढ़िया से निभाई है। एमबीबीएस में सेकेंड ईयर के अंदर है, कानपुर से ये एमबीबीएस रनिंग में है। अंपायर बहुत सबसे अहम ये निष्पक्ष अंपायरिंग की है, किसी प्रकार का अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा इन अंपायरों पे। जोरदार तालियां हो जाए, सबसे अहम ये कड़ी होती है। मैं एक साथ इनको बुलाना चाहूंगा, दिनेश जी शर्मा, दिनेश रेपसवाल, पंकज शर्मा, संदीप मेचे, बूटीराम। और हमारे बीच में दिखाई दे नहीं रहे, अगर उनके पास मेरी आवाज पहुंच रही है तो 2 अंपायर हो रहे हैं। हम अंपायर बड़े मुकाबलों में वो अंपायरिंग करते हैं। उनका नाम है सुरेंद्र रेपसवाल और विनोद जी गुरु जी, वो भी आए और अपना सम्मान के साथ में विधायक साहब और अतिथि जितने भी यहाँ पर माननीय जो गणमान्य जो पर्सन है, उनके हाथों से इस रिवार्ड को हासिल करें। बेस्ट दर्शक, ये भी अहम भूमिका होती है, सहयोग इनका बड़ा है, अहम इनकी भूमिका है। जयसिंह मंडीवाल और भुआराम फुटबॉल के अंदर बहुत बढ़िया ये भूमिका निभाती है, बच्चों को और खिलाड़ियों का सॉरी वॉलीबॉल में उत्साहवर्धक करते रहते हैं। जयसिंह मंडीवाल और भुआराम हर मैच देखे 3 बजे तक भी। जोरदार तालियां हो जाएं। कॉमेडी अगर रिवार्ड भी दिया जाए इनको तो वो भी मैं गलत नहीं कहूंगा। और इस आयोजकर्ता की लिस्ट के अंदर अहम कड़ी है, सबसे अहम जितनी भी जो जिम्मेदारियां होती हैं इस सितारे पे, इस खिलाड़ी पे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। ये जो टूर्नामेंट देखने को मिला है, इनका आगाज किया है दिनेश उर्फ प्यार से बोलते हैं यहाँ पर इनको मोती। उसके बाद में बेस्ट कमेंटेटर का जो रिवार्ड है विकास रेपसवाल, और बढ़िया मुकाबला भी जिता सकते थे विकास रेपसवाल, सन ऑफ श्री हरिराम। विकास
उसके साथ मेरा साथ दे रहे थे इसी मैच में और बहुत मैचों के अंदर भी उन्होंने बढ़िया कमेंट्री की है। दिनेश जी शर्मा, इनकी जो बातें होती हैं, फिलहाल ये एयरफोर्स के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और नॉलेज के तो हब है क्रिकेट के मामले में। और इसी कड़ी में मेरा भी नाम है। बाद में ले लो आपके। सहयोगकर्ता के रूप में बढ़िया भूमिका निभाई है। देखो, सबसे अहम चीज होती है भागीदारी, एक बहुत बड़ी चीज होती है। साथ बात का भी होता है। अगर जो साथ देता है, सहयोगकर्ता होते हैं, उनका मैं तय दिल से एक बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधाएं उत्पन्न हुई थी इस मैच के अंदर और उस समय इन्होंने बहुत बढ़िया भागीदारी निभाई थी। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अशोक रेपसवाल, विकास जो कमेंटेटर की बढ़िया भूमिका निभाई और 16 रन की बहुत बढ़िया बेहतरीन पारी भी खेल करके आए थे, इनका मैं धन्यवाद दूंगा। अशोक रेपसवाल अगर हैं तो वो भी आए, इन्होंने भी बहुत बढ़िया भूमिका निभाई है। वो नहीं है, इसी कड़ी में देवीलाल संजय पत्रकार, इन्होंने भी बहुत बढ़िया भूमिका निभाई। और बाल सहयोग के अंदर जो बच्चे हैं, इनका प्यार बिल्कुल बना रहा है। इन्होंने कहने मात्र पे छोटे छोटे जो काम हैं वो किए हैं। इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ विशाल, छोटा लड़का विशाल। ये नेक्स्ट जनरेशन है हमारी। इसी कड़ी में दिशांत शर्मा, अरे इधर देखो बेटा, इधर देखो। दिशांत शर्मा, सोनू धायन, आबिद, गुड सवाल। ये दूसरी को खड़ी करा था, मेरे को लगा कि दूसरी भी लेके जाएगा। इसी कड़ी में आबिद, आगे उपविजेता टीम से निवेदन है कि पूरी की पूरी टीम एक साथ आ जाए। नवलगढ़ की उभरती हुई ये टीम बहुत जबरदस्त ये मुकाबला इन्होंने खेला है। कैप्टन आगे आ जाए। इस टीम के जो कैप्टन है वो है अकरम और ट्रॉफी प्लस लिफाफा 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार। बिल्कुल फोटो सेशन आराम से हो इनका, थोड़ा सा पीछे एक साइड आप उस साइड आओ, क्योंकि फाइनल का मुकाबला अंत तक गया था और दोनों ही टीमें बहुत बेहतरीन। जोरदार तालियां हो जाए इस टीम के लिए। अनुशासित ये टीम बेहतरीन कार्य किया इस टीम ने। विजेता टीम, सबको जिसका इंतजार वो टीम अब होगी आपके सामने। जोरदार तालियां हो जाए, आगाज इतना अच्छा होना चाहिए कि मजा आ जाए। और ये 98 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है और इतना बढ़िया चरित्र के साथ अच्छे तरीके से ये खेलती है टीम। पहन के खड़े हो इनको, पूरी टीम पहन के खड़े, बिल्कुल पहन के खड़े हो जाएंगे। फोटो सेशन न्यूज के अंदर आपकी होगी, कल अखबार कटिंग आपकी होगी, तो मैं आपसे चाहूंगा थोड़ी ऊंची करो ऐसे, ऊंची करो। ठीक है फोटो आ रही है बराबर इस टूर्नामेंट के फाइनल मैन ऑफ द मैच आरिफ 86 रन और 1 विकेट इस मैच को बनाया है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच आरिफ, 500 रुपए का नगद पुरस्कार इनको है और एक ट्रॉफी से सम्मान इनको दिया गया है, सम्मानित इनको किया जा रहा है। बहुत ही शानदार खूबसूरत इन्होंने पारी खेली थी। रघुनाथपुरा की इस पावन धरा के ऊपर
आए हुए सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका प्यार, आपका उत्साह अगर इसी प्रकार लगातार मिलता रहे तो भविष्य के अंदर भी जो टूर्नामेंट है वो सिरमौर पे होंगे। एक बार सभी से निवेदन है कि जोर से बोलेंगे, जय बोलो देवी जी महाराज की, जय बोलो देवी माता की। एक बार सुक्रांति चौधरी से निवेदन चाहूंगा कि वो दोबारा प्लीज कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। मंगला के कप्तान है, वो दुलारे हैं, उनका बहुत ज्यादा मन है आपके ऊपर और वो आपसे निवेदन कर रहे हैं। विजेता ये टीम है, प्लीज आपसे निवेदन है एक बार आपको कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, स्टेज पे पहुंचे प्लीज। माननीय चौधरी साहब से निवेदन है। ओके, धन्यवाद। सभी आए हुए रघुनाथपुरा की इस पावन धरा पे आए हुए सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जितने भी युवा शक्ति, जितने भी जो बच्चे हैं उनका प्यार और जितने भी युवा शक्ति हैं उनका साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर इस प्रकार से मिलता रहा तो भविष्य में भी इसी प्रकार के टूर्नामेंट करते रहेंगे। और अंतिम में मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय बोलो भारत माता की, वंदे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो एक बार मंच के सामने आ जाएं।